Good morning, students. This is Rushali Singh, your business studies teacher. Welcome to online class. Students, in today's class, we will be discussing our chapter 3, that is private, public, and global enterprises. We will talk about all these form of enterprises. So, let's start. Immediately after independence, Government of India nationalized many enterprises and also established many new undertakings. The industrial policy resolutions of 1948 and 1956 assigned dominant role to public sector enterprises. आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया ने गवर्नमेंट जो थी इंडिया की उसने बहुत ढेर सारे इंटरप्राइजेस को इस्टेब्लिश किया, नई कंपनीज़ बनाई गई, नए रूल्स फॉर्म हुए और दो इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ बनाई गई. पहला है हमारा इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन ऑफ 1948 एंड सेकेंड इन 1956. ये दोनों ही जो हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी इन्होंने हमारे इंडस्ट्रियल जो हमारा पूरा आउटलुक है उसे डिफ़ाइन किया. कितना कैपिटल किस में होगा, क्या हमारी स्मॉल इंडस्ट्रीज़ हैं, कौन सी हमारी मिडिल कैपिटल इंडस्ट्रीज़ हैं, कौन सी हमारी हाई कैपिटल या फिर लार्ज कैपिटल इंडस्ट्रीज़ हैं. इन सारी ही चीज़ों को इन इंडस्ट्रियल पॉलिसी में बताया गया. Many areas of business were reserved for public sector. The entry of private sector was restricted in the form of licensing limits on expansion or etc. बहुत सारे एरियाज़ को गवर्नमेंट ने पब्लिक सेक्टर के लिए रख लिया. पब्लिक सेक्टर सिंपली मीन्स कि वो गवर्नमेंट उस सेक्टर में प्रोडक्शन करती है, गवर्नमेंट उस सेक्टर में सारी जो एक्टिविटीज़ हैं, बिजनेस एक्टिविटीज़ हैं, उन्हें कैरी आउट करती है. कभी कभी गवर्नमेंट लाइसेंसिंग की सुविधा भी प्रोवाइड कराती है, जिसके लिए आपको लाइसेंस लेना होगा. जैसे आप टोबैको का काम कर रहे हो, आप गन्स एक्सेट्रा का काम कर रहे हो, तो आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा. गवर्नमेंट किन किन सेक्टर्स में काम करती है? पहले पेट्रोलियम था और भी बहुत सारी चीज़ें थी जिसमें सिर्फ गवर्नमेंट ही काम करती है. जैसे आज भी सिर्फ रेलवे गवर्नमेंट के ही अंडर था पहले. आज तो सिचुएशन काफ़ी कई जगह जो है प्राइवेटाइजेशन हो गया है. गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्टेशन प्राइवेट सेक्टर को दे दिए हैं, लेकिन जैसे बिजली उत्पादन है, ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट करती थी. तो गवर्नमेंट ने कुछ चीज़ें अपने लिए रखी थी, दैट इज़ पब्लिक सेक्टर. और कहीं कहीं आपको जो प्राइवेट सेक्टर के लोग थे उन्हें लाइसेंस लेना पड़ता था इन कामों को कैरी आउट करने के लिए. In spite of restricted role of private sector continue to grow and contribute in economic development in the country. In spite of giving priority to public sector, this sector could not do much for economic development of the country. एक टाइम के बाद पब्लिक सेक्टर को बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिला, पब्लिक सेक्टर में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट करने की कोशिश की गई, लेकिन वो हमेशा डेप्थ में रहे, हमेशा कर्जे में रहे और गवर्नमेंट को कोई भी फ़ायदा नहीं हो रहा था. वहीं हमारा प्राइवेट सेक्टर जो था वो फ्लरिश कर रहा था. गवर्नमेंट सेक्टर में बहुत सारी लिमिटेशंस थी, लोग अच्छे से काम नहीं करते थे, एफिशिएंटली वर्क नहीं होता था और फंड्स जो होते थे वो सही तरीके से इस्तेमाल नहीं होते थे, करप्शन था. बहुत सारे रीजंस थे कि पब्लिक सेक्टर के हमारे इंटरप्राइजेस जो थे वो अच्छे से वर्क नहीं कर पा रहे थे, वो आउटग्रो नहीं हो रहे थे. लेकिन प्राइवेट सेक्टर हमारा अच्छे से आउटग्रो हो रहा था. इन्हीं सारी चीज़ों को देखते हुए जब हमारा पब्लिक सेक्टर हमारी इकोनॉमी को सपोर्ट नहीं कर सका, सो 1991 में लिबरलाइजेशन की पॉलिसी अडॉप्ट की गई. अंडर दिस पॉलिसी हमने जो है ट्रेड रिस्ट्रिक्शन ख़त्म किए और हम इंटरनेशनल मार्केट को हमने अपने यहाँ इनवाइट किया. हमने अपने मार्केट को इंटरनेशनल एजेंसीज़ के लिए, इंटरनेशनल कंपनीज़ के लिए खोल दिया. तब एमएनसीज़ जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं वो इंडिया आने लगी और यहाँ पे बिज़नेस करने लगी. ये सारी ही चीज़ें जो है इंडिया को इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा हेल्प की हुई. The private sector consists of business owned by individuals or a group of individuals, as you have learnt in the previous chapter. The various forms of organization are sole proprietorship,
पार्टनरशिप एंड जॉइंट हिंदू फैमिली कोऑपरेटिव एंड कंपनी। प्राइवेट सेक्टर हम अपने पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं, पिछले लेसन में पढ़ चुके हैं कि प्राइवेट सेक्टर में क्या वो इंडिविजुअल्स, डिफरेंट इंडिविजुअल्स होते हैं जो बिज़नेस ओन करते हैं। एक इंडिविजुअल एक इंसान भी हो सकता है और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स भी हो सकते हैं, जो हमने पार्टनरशिप में देखा था या फिर कंपनी में देखा था कि कई मेंबर्स होते हैं जो बिज़नेस रन कर रहे होते हैं। द पब्लिक सेक्टर कंसिस्ट ऑफ वेरियस ऑर्गेनाइजेशन ओन्ड एंड मैनेज बाय गवर्नमेंट। These organizations may either be partly or wholly owned by the central or state government. They may also be a part of ministry or come into existence by special act of parliament. The government through these enterprises participate in the economic activity of the country. पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस हमारे वो होते हैं जो गवर्नमेंट उन्हें ओन करती है और मैनेज करती है। गवर्नमेंट उसकी ओनर होती है और मैनेजमेंट भी गवर्नमेंट देखती है। ये या तो सेंट्रल गवर्नमेंट ओन करती होगी या फिर हमारी स्टेट गवर्नमेंट, या हो सकता है दोनों ही गवर्नमेंट पार्टली, आधा वो किसी रेशियो में, वो डिफरेंट रेशियो या डिफरेंट प्रोपोर्शन में सेंटर या स्टेट गवर्नमेंट उसे ओन कर रही हो। ये जो भी ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, इंटरप्राइजेस होते हैं या बिज़नेस होते हैं, ऐसा भी हो सकता है इन्हें स्पेशल एक्ट के थ्रू लाया गया हो, पार्लियामेंट में एक्ट पास किया गया, उसके बाद ये सारी चीज़ें शुरू की गई हों। तो पब्लिक सेक्टर हमारे वो सेक्टर है, वो बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो गवर्नमेंट ओन करती है। द गवर्नमेंट इन इट्स इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन फ्रॉम टाइम टू टाइम डिफाइन द एरिया ऑफ एक्टिविटीज़ इन विच द प्राइवेट सेक्टर एंड द पब्लिक सेक्टर आर अलाउड टू ऑपरेट। टाइम टू टाइम जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, एक जो रूल्स बनाती है गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज़ को लेके, उसमें टाइम टू टाइम वो डिफ़ाइन करती रहती है कि किस एरिया में पब्लिक सेक्टर और किस एरिया में प्राइवेट सेक्टर प्रोडक्शन करेगा। इन द इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1948 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैड स्पेसिफाइड द अप्रोच टुवर्ड द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर. The role of the private and the public sector were clearly defined, and government through various act and regulation was overseeing the economic activity of both the private and the public sector. 1948 में जब हमारा देश इंडिपेंडेंट हुआ था, तो हमारी जो इंडस्ट्रीज़ थी वो अभी बहुत ही प्री मैच्योर एरा में थी। इंडस्ट्रीज़ अभी बहुत कम मैच्योर हो पाई थी, वो बहुत ही इन्फेंट स्टेज में थी अपने, अभी वो जस्ट शुरू हुई थी। तो गवर्नमेंट क्या कर रही थी, गवर्नमेंट हमारी प्राइवेट और पब्लिक दोनों ही इंडस्ट्रीज़ को देख रही थी, सुपरविज़न कर रही थी। पब्लिक इंडस्ट्री तो हमारी गवर्नमेंट ओन कर ही रही थी, बट वो प्राइवेट का भी सुपरविज़न कर रही थी ताकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके। The Industrial Policy Resolution 1956 had also laid down certain objectives for the public sector to follow so as to accelerate the rate of growth and industrialization. 1956 के इंडस्ट्रियल रेजोल्यूशन में भी ऐसे ऑब्जेक्टिव्स रखे गए, ऐसी पॉलिसीज़ बनाई गई कि हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ आगे बढ़े, हमारी कंट्री में प्रोडक्शन हो, हमारी कंट्री में इनकम जनरेट हो, ऐसी एक्टिविटीज़ हो जिससे कि लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले। ये सारी चीज़ों को देखा गया। द पब्लिक सेक्टर वॉज गिवन अ लॉट ऑफ इम्पोर्टेंस, बट एट द सेम टाइम म्यूचुअल डिपेंडेंसी ऑफ public and private sector was emphasized. The 1991 industrial policy was radically different from all the earlier policies, where the government was deliberately disinvestment of public sector and allowing greater freedom to the private sector. At the same time, foreign direct investment was invited from business houses outside the India. Thus, multinational corporation or global enterprises which operate in more than one country gain entry into the Indian economy. Thus, we have public sector units, private sector enterprises and global enterprises coexisting in the Indian economy. हमारी गवर्नमेंट ने 1991 के बाद लिबरलाइजेशन अडॉप्ट कर लिया, तो बाहर इसके लिए फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को भी इनवाइट किया गया कि बाहर की कंट्रीज़ अब हमारे इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर सकती थी। ऐसा करने के बाद हमारे देश में
पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर तो था ही, अब हमारे यहाँ ग्लोबल एंटरप्राइजेस भी आ गई, एमएनसीज आ गई, मल्टीनेशनल कंपनीज़, ऐसी कंपनीज़ जिनका एक से ज़्यादा देश में कारोबार चल रहा है, बिजनेस चल रहा है। ये सारी तीनों जो है को एग्जिस्ट करने लगी, एक साथ एग्जिस्ट करने लगी हमारी इकोनॉमी में। In the public sector, as it grows, an important question arises in respect of how it is to be organized or what form of organization it should take. The government has a major role to play in the formation of public sector, but government act through its people, its offices, employees, and they take decision on behalf of government. For this purpose, public enterprises were formed by the government to participate in economic activity of the country. They were expected to contribute to the economic development of the country in today's liberalization and competitive world. These public enterprises are owned by the public and are accountable to the public through the parliament. पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज जो थी, गवर्नमेंट इन्हें ओन करती थी, बट इसमें वर्क कौन करते थे? लोगों को रिक्रूट किया जाता था इसमें वर्क करने के लिए, और यही लोग गवर्नमेंट के बिहाफ पर डिसीजंस लेते थे। पब्लिक सेक्टर्स कंपनीज़ का भी काम वही है जो दूसरी कंपनीज़ का है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, कंट्री हमारी और ज़्यादा ग्रोथ करे, यहाँ पे इनकम जनरेट हो। These public enterprises are owned by the public and accountable to the public through the parliament. ये हमारी जो भी पब्लिक सेक्टर है इंटरप्राइजेज हैं, ये अकाउंटेबल होती हैं टू द पीपल, लोगों को आंसरेबल होती हैं, इनको अपना जो भी इनकी प्रॉफिट लॉस होता है इन्हें शो करना पड़ता है पब्लिक में कि ये इन्होंने कितना प्रॉफिट एमर्ज किया, कितना लॉस हुआ। ज़्यादातर ये लॉस में ही रहती थी, क्योंकि जो भी पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज़ 1991 के पहले थी उनमें बहुत ही मैल फंक्शन था, बहुत ज़्यादा लिमिटेशंस थी और वो बहुत ज़्यादा कर्जे में डूबी हुई रहती थी। They are characterized by public ownership, public fund being used for its activities and public accountability. हमारा पब्लिक सेक्टर जो है उसमें पब्लिक के फंड्स यूज़ होते थे, हाउ जो भी हम टैक्स पे करते हैं या फिर जो भी सब्सक्रिप्शंस होते हैं, पब्लिक सेक्टर कंपनी है तो आप पब्लिक से जो है सब्सक्रिप्शन इसके लिए मांग सकते हैं। सॉरी, आप सब्सक्रिप्शन नहीं मांग सकते, ये वो पब्लिक सेक्टर कंपनी नहीं है। बट जो हमारी ये पब्लिक सेक्टर कंपनी है जो पार्लियामेंट के थ्रू बनाई गई है, तो इसमें पार्लियामेंट का मतलब आपकी कंट्री में जो आप टैक्स भर रहे हो उसका ही पैसा इन कंपनीज़ में लगा होता है, तो ये पब्लिक को अकाउंटेबल होती हैं, पब्लिक को आंसरेबल होती हैं। अब पब्लिक इंटरप्राइजेज में टेक एनी पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डिपेंडिंग अपॉन the nature of its operation and their relationship with the government. The suitability of the particular form of organization would depend upon its requirement. At the same time, in accordance with general principle, any organization in the public sector should ensure organizational performance, productivity and quality standards. कोई भी जनरल प्रिंसिपल क्या है किसी भी इंटरप्राइजेज़ का कि वहाँ पे क्या प्रोडक्टिविटी हो, क्वालिटी स्टैंडर्ड हो, अच्छे से काम हो, वो ग्रोथ को बढ़ावा दे। द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विच अ पब्लिक सेक्टर में टेक आर एज फॉलोज। हमारी पब्लिक इंटरप्राइजेज़ 3 तरह के हो सकते हैं। पहला है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, दूसरा है स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन एंड थर्ड इज़ गवर्नमेंट कंपनी। वी विल टॉक अबाउट all of these in our next class.